प्रणाम। मैं योगाचार्य ऋषिकेश। कहा जाता है कि बुढ़ापे में कई प्रकार की जब दिक्कतें होने लग जाती हैं तो व्यक्ति कहते थे कि बुढ़ापा और जो बच्चा का समय होता है बड़ा ही कठिन होता है। कोई ना कोई उन्हें चाहिए जो उनका साथ दे। इसलिए तो लोग पहले जब शादी करते थे, बच्चे करते थे, तो बोलते थे कि बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा, यानी बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या, जितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल न छोड़ करके जाएं, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति धीरे धीरे उम्र की एक सीमा में पहुंचने लग जाता है उनके साथ कहीं ना कहीं भूलने की बीमारी होने लग जाती है। और इसका इतना दुखद परिणाम आता है कि देख करके रूह कांपने लग जाती है। व्यक्ति कहीं पर पेशाब कर देता है, व्यक्ति सुबह टहलने निकलता है तो किसी और घर में घुस जाता है, कुछ भी काम कर सकता है, जिसे हम साइंस की भाषा में अल्जाइमर बोलते हैं। जब अल्जाइमर होता है तो व्यक्ति का जीवन जो होता है बड़ा ही दुष्कार्यपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ की जो समस्याएं हैं, जो क्रियाकलाप हैं, वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होने लग जाती हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है कि जो हमारा मेमोरी इन्हांस न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर इसको हम बोलते हैं, उसी के कारण ये कहीं ना कहीं होने लग जाता है। जब हमारे शरीर में जो न्यूरॉन्स हैं उसका कहीं ना कहीं से वो रिजुनेट नहीं हो पा रहे हैं, वो इन्हांस नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका धीरे धीरे डिस्ट्रॉय तरफ जा रहे हैं, तो हमारे अंदर में ये धीरे धीरे समस्या पनपने लग जाती है कि हमें कोई चीज़ याद नहीं होता है। हम सब्जी लेने जाते हैं कि आलू और गोभी लेना है और उधर से बैगन और कुछ कद्दू लेकर के आ जाते हैं। हमें इतनी दिक्कत हो जाती है। और आप इसे समझिए कि जब ये होता है तो कितना खराब लगता होगा किसी व्यक्ति को। अपने बच्चे को नहीं पहचानता, अपने पोते को नहीं पहचानता है, पत्नी को ढंग से याद नहीं रखता है। और आज तक इसके लिए कोई दवाई नहीं बनी है, ऐसा कोई सर्जरी नहीं होता है कि ब्रेन का सर्जरी करके इसे ठीक किया जा सकता है। इसे ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, वो योग है और आपका लाइफ स्टाइल है। उसको सुधार करके ही ठीक कर सकते हैं। कोई इसके लिए सर्टेन दवाई अभी तक नहीं बनी। आज हम उसी समस्या के ऊपर बात करेंगे कि इस समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जब ये समस्या होगा तो दिक्कतें मैंने कितना दी कि आपको डेली एक्टिविटीज़ के क्रियाकलाप में आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएंगी। आपका जो डिसीजन का स्किल होता है, जो बेसिक स्किल होगा, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये पूरे तरीके से प्रभाव डालेगा। और धीरे धीरे आपका जीवन ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति अकेले निकल ही नहीं सकता है घर से। वो जब जाएगा तो उसके साथ कोई ना कोई एक व्यक्ति चाहिए। तो ये बड़ा ही खतरनाक समस्या है और भारत में बहुत तेज़ी से पनप रहा है। और इसके पीछे कई प्रकार की दिक्कतें हैं, कई प्रकार के कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है आपका लाइफ स्टाइल और खान पान। आज हम उसी के माध्यम से उसको सुधार करके नियमित सोने के तरीके से, नियमित व्यायाम करने के तरीके से इसे कैसे सुधार सकते हैं और क्या अभ्यास करें, इसके लिए मूल रूप से 2 अभ्यास मैं बताऊंगा। पहला अभ्यास है सर्वांगासन का। सर्वांगासन बहुत ही विख्यात आसन है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने बेड पर या अपने मैट के ऊपर कहीं पर भी लेट जाएंगे। इस प्रकार से आप लेट गए। लेटने के बाद आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे। रखने के बाद आप अपने शरीर को धीरे धीरे उठाएंगे और हाथ का सहारा देंगे आप अपने कमर के पीछे। इस प्रकार से यहाँ लगाएंगे और धीरे धीरे कोशिश, शुरुआत में आप इतना करें, नहीं हो जितना हो वैसे पैर टेढ़ा भी रहे, टेढ़ा भी करके रहे, लेकिन जैसे ही आपसे धीरे धीरे बन पाता है तो आप शरीर को सीधा करने का इस प्रकार से प्रयास करेंगे। ऐसे सर्वांगासन करेंगे, यानी संपूर्ण शरीर का आसन, संपूर्ण शरीर का एक्सरसाइज इसमें हो जाता है इस प्रकार से। और धीरे धीरे इसी अवस्था में कुछ देर रुकेंगे और इस प्रकार से आते हुए आप नीचे आ जाएं। कई बार क्या होगा कि बुजुर्ग व्यक्ति इस प्रकार से आसन नहीं कर सकते हैं तो वो विपरीत करने का भी अभ्यास करें। इस प्रकार से दीवार में पैर को लगा करके और चुपचाप 5 मिनट 6 मिनट तक रुके और धीरे धीरे आप फिर वापस आ सकते हैं। जब सर्वांगासन आप करेंगे तो आपका जो ब्लड का फ्लो है किस तरफ में जाएगा, पूरे शरीर को आप उल्टा कर दे रहे हैं, तो आपके ब्रेन की तरफ अधिक से अधिक रक्त का जो परिवहन होता है, प्रवाह होता है, वो गुजरने लग जाता है, जिसके कारण आपके जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स थे वो जो डिस्ट्रॉय हो रहे थे कहीं ना कहीं वो रिजुनेट होने लग जाते हैं और ब्रेन के सेल्स भी आपके एक्टिव हो जाएंगे और काम करना अच्छा से शुरू कर देंगे, जिससे कि आपको अल्जाइमर की बीमारी में इसमें बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। और जैसे ही इस आसन को हम करते हैं तो हमारा जो पीनियल ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि कॉग्निटिव फंक्शन के लिए बहुत अधिक जिम्मेवार है, उसको भी आसन बहुत अधिक स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है, सक्रिय बनाता है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि ब्रेन की तरफ हम अधिक से अधिक खून का प्रवाह
करने लग जाते हैं, जिससे कि आपका जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वो कहीं ना कहीं अधिक से अधिक काम करना शुरू कर देता है। और अल्जाइमर की बीमारी में इससे अपूर्ण लाभ जो मिलेगा उसको आप अपने तरीके से अनुभव कर सकते हैं। दूसरा हमारा अभ्यास है जो कि खास करके बुजुर्गों के लिए ही है, क्योंकि अगर आपसे सर्वांगासन भी नहीं होता है, मान के चलिए कई बुजुर्गों के साथ दिक्कत हो सकती है, कमर में बहुत अधिक दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस उनको हो गया है, सर्वाइकल पेन रहता है, बीपी बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, तो इस आसन को आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? दूसरा अभ्यास मैंने खास करके इसे बहुत ही शोध के बाद देखा है, कई जगहों पर पढ़ा, कई लोगों को सुना, कई ऋषियों ने इसके बारे में लिखा है कि आप त्राटक का अभ्यास करें। और त्राटक पद्मासन में बैठ करके त्राटक करेंगे तो इसका पूर्ण लाभ आपको होगा। आप ऐसे पद्मासन में बैठ गए, इस प्रकार से एक जांघ के ऊपर दूसरे पैर को चढ़ा लिए, दोनों तरफ से चढ़ाने के बाद शरीर को सीधा किए, सामने में एक दीप जला लेंगे अगर संभव हो तो। नहीं अगर दीप जला सकते हैं तो 1.5 या 2 फीट की दूरी लेकर के कोई ना कोई एक बिंदु बना लीजिए लाल या काला करके, और उसके ऊपर चुपचाप इस प्रकार से बिना पलक को झपकाए आप ऐसे देखते रहेंगे ध्यान से। पलक को बार बार नहीं झपकाएंगे, जितना संभव हो इस प्रकार से आप देखते रहेंगे। जब आप बहुत अधिक देर तक त्राटक करेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि आपके मेमोरी के लिए जिम्मेवार होते हैं, वो धीरे धीरे एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। साथ में आपके नर्वस सिस्टम को जो त्राटक होता है बहुत अधिक स्टेबलाइज कर देता है, और जो हम मेमोरी के ऊपर फोकस नहीं हो पा रहे थे, जो हमारा कंसंट्रेशन पावर बिल्कुल गायब हो रहा था, कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसमें सुधार होगा। और आप 5 से 6 दिनों में ही इसका लाभ देखेंगे, और व्यक्ति को देखेंगे कि जो बात वो भूल जा रहा था वो धीरे धीरे उसको याद रहने लग जाता है। तो बुढ़ापे की जो सबसे बड़ी समस्या है, यानी कई प्रकार के रोगों का एक कारण है, वो सब कुछ इससे समाप्त होने वाला है। तो इस अभ्यास को आप, दोनों अभ्यास को संभव हो तो सर्वांगासन करें, संभव अगर नहीं है तो पद्मासन में बैठकर त्राटक का अभ्यास करें, और अगर संभव होता है तो दोनों का अभ्यास करें। आप देखेंगे कि बुढ़ापे की जो लाठी होती है, जो बुढ़ापे का भरोसा होता है, जो सहारा होता है, वो ये दोनों अभ्यास आपके साथ बन करके आ जाएगा। और योग के माध्यम से, लाइफस्टाइल के माध्यम से अपने जीवन शैली में सुधार करके आप देखेंगे कि आप बुढ़ापे में भी एक तरीके से जवानी की तरह जीवन को व्यतीत करेंगे, और एक संपूर्णता के साथ, भक्ति मार्ग के साथ, भजन करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए, किसी को नहीं भूलते हुए आप अपने जीवन को अपने अंतिम दिशा की ओर लेकर के जाएंगे, और सफल जीवन को आप बिल्कुल परिपूर्ण करेंगे। तो इस अभ्यास को जितने भी लोग देख रहे हैं वो साझा करें, और जो व्यक्ति बुढ़ापे में इस प्रकार के रोगों से नहीं लड़ना चाहता है वो अभी से ही इसका अभ्यास शुरू कर दे, तो उसे बुढ़ापे में ये दिक्कत नहीं होने वाली है। उनके साथ इसे आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और भी किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी प्रकार के योग, अध्यात्म, आयुर्वेद से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द योगी मॉन्क को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।